जय श्री कृष्णा। मेरे लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत धारण करता है उसे मोह और माया से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही मानसिक शांति भी मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए पूरी विधि विधान से व्रत धारण करते हैं। और कई व्यक्ति जो व्रत नहीं भी धारण कर पाते हैं किसी कारणवश, वो भी आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, क्योंकि ये एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रपारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी मनोकामना से भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज हमें विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखें। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम आगे भी और ऐसी जानकारियाँ लेके आया करें। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को धारण करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरे करते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है। भगवान विष्णु आज के दिन यानी बैसाख मास यानी शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी अवतार धारण किए थे, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जब इस दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्रकट हुआ था, फिर उसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उसे अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था। फिर त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था और इसके बाद चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य मिला था। यही कारण है कि इस 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार के परेशानियां दूर हो जाती है। बैसाख मास अंतिम दिन जो होते हैं 5 दिन के एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान दान पूजा पाठ करते हैं विधि विधान से, तो सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो बैसाख मास का स्नान करते हैं और कई भी भक्त हैं जो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें भी इस 5 दिनों तक यानी एकादशी से पूर्णिमा तक विधि विधान से पूजा करना चाहिए और बैसाख मास का स्नान भी करना चाहिए। सूर्योदय से पहले अगर आप उठकर स्नान कर लेते हैं, विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, तो यही बैसाख मास का स्नान माना जाएगा और ये एकादशी से पूर्णिमा तक बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो अब जान लेते हैं साल 2024 में मोहिनी एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 मई को सुबह 11:22 से और समाप्त होगी अगले दिन यानी 19 मई 2024 को दोपहर में 1:50 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 19 मई 2024 को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 18 मई
को दशमी तिथि के नियम का पालन करने, जैसे कि दशमी तिथि को शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। शाम को सूर्योदय के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर एकादशी को 19 मई 2024 को प्रातः काल जल्दी उठेंगे और उठकर निमित्त कर्मों से निमित्त होकर स्नान कर लेंगे। आज के दिन गंगा में स्नान करना, किसी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ होता है। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वस्थ वस्त्र धारण करके सबसे पहले सूर्य देव को जल दें और अपने घर के मंदिर में साफ सफाई के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं और अपनी व्रत का संकल्प लीजिए कि आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो मनोकामना के साथ संकल्प लेते हैं और संकल्प के बाद भगवान को व्रत प्रारंभ शुरू हो जाता है। उसके बाद आप श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान हरि विष्णु की मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। तो विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद उसकी आरती कर लीजिए, मंत्रों का जप करिए। इसके बाद अगर आपका व्रत है तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो ऐसे में आप शुद्ध और सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का और चावल का प्रयोग ना करें। फिर शाम को भी भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे और मंत्रों का जाप करेंगे। रात्रि में जागरण किया जाता है। कहा जाता है कि एकादशी में अगर हम जागरण करते हैं तो इससे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। जितना आपसे हो सके भगवान के नाम का मंत्रों का जाप करें, रात को जागरण करें। जब तक आप जाग सकते हैं तब तक जागरण कर सकते हैं। एकादशी के रात्रि में अखंड दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। अगर आप चाहें तो प्रज्वलित करने से किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो तो पूर्ण हो जाती है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं व्रत तो भी आप अखंड दीप का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा लीजिए। इसके बाद आप किसी भी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं और उसके बाद आप खुद भी भोजन कर सकते हैं। अगर किसी ब्राह्मण को भोजन ना करा पाएँ तो कच्ची सामग्री मिलाकर निकाल कर रखें और दक्षिणा के कुछ पैसे आप के पास जितना बन सके आप उतना ही करें। आपकी इच्छा के अनुसार है, दान कर सकते हैं, दान किया जाता है। आप चाहें तो तिल का भी दान कर सकते हैं। और भगवान विष्णु को कभी भी अक्षत ना लगाएं। हमेशा कोई भी तिल हो, तिल का ही तिलक करें। अब बात करते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 मई को दोपहर 3:59 पर। तो मोहिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 20 मई 2024 सुबह 5:28 से 8:12 तक। दोस्तों उसके बाद आप खुद भी पारण कर सकते हैं। और दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें ताकि भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।